तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का प्रश्न वाला 21 के, जिसमें हम लोग को पढ़ना है वास्तविक संख्याओं पर संक्रिया। तो इसके पहले वीडियो में हम लोग पढ़ लिए हैं वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या होती है? जब परिमेय और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं, और उस पर हम लोग संक्रिया पढ़ेंगे। तो संक्रिया क्या होती है? तो जोड़, घटाव, गुना, भागा, इसको संक्रिया कहते हैं। यहाँ पे अब हम लोग को पढ़ना है संक्रिया। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जोड़, घटाव, गुना, भागा और परिमेय तथा परिमेय, यानी परिमेय संख्या को परिमेय से जोड़ना, घटाना, गुना, भागा करने पे परिमेय निकल कर आती है या अपरिमेय निकल कर आती है, जो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद अपरिमेय तथा अपरिमेय को जोड़, घटाव, गुना करें या भाग करें, जो भी इसमें निकल कर आएगा वो यहाँ पे लिखना है, और परिमेय तथा अपरिमेय को पढ़ना है। तो चलिए अब नीचे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। जब दो परिमेय संख्या को आपस में जोड़ा जाए या घटाया जाए या गुना किया जाए या भाग किया जाए तो सभी बार परिमेय संख्या ही निकल कर आती है। क्या आती है? सभी बार परिमेय संख्या ही निकल कर आती है। जैसे मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए नीचे में यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे 1/2 प्लस 1 माइनस 4/3। अब इसको हम जोड़ेंगे। ये भी परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे बोल रहा था परिमेय तथा परिमेय को जोड़ें। तो सबसे पहले यहाँ पे जोड़, तो जोड़ें यानी यहाँ पे जोड़ेंगे। तो सबसे पहले इसको हम ब्रैकेट से हटाएंगे। तो यहाँ पे ब्रैकेट से हटाएंगे तो पहले यहाँ पे 1/2 प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। उसके बाद 4/3। अब इसको हम करेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम नहीं होगा तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 3 6 3 हो जाएगा, माइनस 3 दूनी 6, इनमें से 8 जाएगा तो क्या यहाँ पे आएगा? -5/6। तो -5/6 क्या है? परिमेय है। तो यहाँ पे बोल क्या रहा था? जब दो परिमेय संख्या को आपस में जोड़ा जाए तो हर बार परिमेय संख्या ही निकल कर आती है। तो यहाँ पे देखिए परिमेय संख्या ही निकल कर आ गई। अब इसी तरह यहाँ पे घटाव कर लेते हैं, दो परिमेय संख्या को घटाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 2/3 माइनस 4/6। अब इसको हम घटाते हैं तो यहाँ पे इसका एलसीएम आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 3 और 6 का 6। अब 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, माइनस 6 कम 6 और 4 कम 4। अब 4 में से 4 गए तो 0/6। यह क्या है? एक परिमेय है। तो यानी इसको गुना करने पे भी घटाव करने पे भी परिमेय निकल कर आती है। इसी तरह यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि जोड़ में भी परिमेय आती है। इसको मैं डॉट डॉट लिख देता हूँ। उसके बाद घटाव में भी परिमेय और गुना करने पे भी परिमेय ही आएगा। आप लोग कर कर देख सकते हैं, और भाग में भी परिमेय आएगा। तो अब यहाँ पे देखिए अपरिमेय तथा अपरिमेय। अब हम लोग अपरिमेय को अपरिमेय से जोड़ेंगे, घटाएंगे या गुना करेंगे या भाग करेंगे। तो चलिए, तो अब यहाँ पे देखिए अपरिमेय और अपरिमेय को जोड़ेंगे। तो दो संख्या यहाँ पे अपरिमेय और अपरिमेय ले लेते हैं। जैसे 3√2 प्लस 2 × 3√2। अब इसे पहले हम ब्रैकेट से बाहर करते हैं। तो 3√2 हो जाएगा प्लस 2 और प्लस माइनस -3√2। अब यहाँ पे देखिए 3√2 और 3√2 से यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। अब बचा कितना? +2। तो यानी यहाँ पे +2। अब यह क्या है? एक परिमेय है। तो यानी दो अपरिमेय को आपस में जोड़े तो क्या आया? परिमेय। तो इसी तरह यहाँ पे परिमेय भी इसमें आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए परिमेय आ गया। और जैसे मैं एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। क्या? जैसे मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, 2√2 प्लस √2 बराबर क्या होगा? तो यहाँ पे इसको हो जाएगा, यहाँ पे √2 इधर हो जाएगा और इसके बाद कॉमा 2 + 1। ये क्या हो जाएगा? 2 + 1 3√2। अब 3√2 क्या है? अपरिमेय है। अब यहाँ पे देखिए इसमें योग किए तो एक में परिमेय भी आ रहा है और एक में अपरिमेय भी आ रहा है। इसका मतलब
यहाँ पे जो होगा वो यहाँ पे एक परिमेय भी हो सकता है और एक अपरिमेय भी हो सकता है। इसी तरह यहाँ पे सभी में होगा, जोड़ घटाव गुना भागा सभी में यहाँ पे होगा परिमेय और अपरिमेय दोनों आ सकता है। इसमें एक नहीं दो भी आ सकता है। जैसे मैं यहाँ पे अब घटाव में, तो यहाँ पे अब हम लोग घटाव में करते हैं। तो घटाव में यहाँ पे मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ 2 + 3√2, इसको ब्रैकेट में करते हैं, -2 × √2 माइनस। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये क्या है, अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय है। तो इसे हम करेंगे तो 2 + 3√2 माइनस 2 + √2। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 2 से 2 खत्म हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे देखिए बचा कितना, 3√2 और 2 यानी 4√2। तो ये क्या आ गया, अपरिमेय आ गया। तो यहाँ पे देखिए घटाव में अपरिमेय आ रहा है। जैसे में एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पे 2 - 5√3, अब इसे हम करेंगे। और एक ले लेते हैं 4 - 5√3, अब इसे हम बाहर करेंगे तो 2 - 5√3 माइनस 4 + √3। अब √3 से √3 खत्म हो जाएगा। अब बचा कितना, 2 - 5 यहाँ पे है। अब बचा कितना, 2 - 4। तो 2 - 4 कितना होगा, 2 में से 4 में से जाएगा तो -2 बचेगा। अब -2 क्या है, परिमेय है। तो यानी इसमें देखिए एक में अपरिमेय आ रहा है, एक में परिमेय आ रहा है, यानी इसमें परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। जिसमें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपरिमेय तथा अपरिमेय में परिमेय भी और अपरिमेय भी। इसी तरह सभी में इसी तरह होगा, गुना में भी और भाग में भी। तो चलिए अब गुना में चलते हैं। तो गुना में ले लेते हैं क्वेश्चन। गुना में यहाँ पे ले लेते हैं गुना में लेंगे क्या, 2√2 + 3√7, ये दोनों अपरिमेय है। अब इसे हम करेंगे तो 2√2 क्या होगा, 6√2, 3 दूनी 6√2 गुने √7। अब इसे एक साथ कर देंगे, 2 × 7 और 6√14। अब इसे हम निकाल नहीं सकते हैं, तो यह क्या आ गया, अपरिमेय आ गया। तो इसमें गुना में एक अपरिमेय भी आ गया है और